गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय, है ना। एक नया टॉपिक हम लोग प्रारंभ करते हैं आज। और क्या पढ़ेंगे? समुच्चय। पहले समुच्चय के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। समुच्चय होता क्या है? समुच्चय देखिए क्या होता है कि किसी वस्तु का आप ठीक ठीक संग्रह करिए या नियम से आए, एक निर्धारित रूप में आए, सिस्टम से रहना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय। या अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। क्या होता है? संग्रह समुच्चय क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। हाँ? ठीक। अब देखिए वस्तुओं का क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित संग्रह। तो हमको जानना पड़ेगा सुपरिभाषित संग्रह होता क्या है। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब कोई भी आप एक सेट बनाइए या संघ बनाइए जो एक निश्चित नियम के द्वारा आए। कैसे आए? एक निश्चित नियम के द्वारा आए। जैसे अगर हम लोग कहें कि एक नियम हम लोग बना दें और नियम ये होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो स्वर क्या होते हैं? तो ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ और यू। यह देखिए एक नियम के तहत आ रहा है। यह क्या है? एक नियम के तहत आ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला का हमको लेना है और वह क्या होना चाहिए? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर लेना है। तो स्वर केवल 5 ही होते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं होता। आप चाहे जिससे पूछेंगे वो 5 ही बताएगा। अब देखिए अगर इसी में दूसरा अगर हम लोग ले लें, दूसरा अगर हम ये कहते कि भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी का संग्रह। एक बात बताइए, अब सबसे अच्छे खिलाड़ियों का अगर संग्रह कहा जाएगा तो सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन है? तो सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन है? इनका कोई मानक है? भाई किसी को दूसरे खिलाड़ी पसंद है, अगर दूसरा कोई बता रहा है तो कोई और बता देगा। अलग अलग चीजें आ जाएंगी और अलग अलग अगर नाम आ गया तब वह समुच्चय नहीं होगा। वह क्या होगा? वह समुच्चय नहीं होगा। तो इससे आप एक बात और समझिए, समुच्चय वही होगा जिसका आंसर चाहे जिससे पूछे एक ही मिलना चाहिए। अगर अलग अलग आंसर मिल रहा है तो वह समुच्चय नहीं बनाएगा। बात समझ लिए? या हम लोग कह सकते हैं कि जो आप बताइए रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे अगर इसी को हम लोग कह दें, अगर कोई दूसरा आप लीजिए एग्जाम्पल, अगर हम कह दें सप्ताह के दिनों का, क्या कह दें? सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह के दिनों का समुच्चय तय है कि नहीं है? सबको पता है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। उस 7 दिनों में देखिए पहला दिन हो गया आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसके अलावा भी कुछ होगा? भाई चाहे जिससे आप पूछेंगे सारे लोग यही बताएंगे। तो ये हो गई समुच्चय की परिभाषा। अब जरा समुच्चय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। समुच्चय को कैसे डिनोट करेंगे? तो देखिए हम लोग कहेंगे समुच्चय का संकेतन, कह सकते हैं समुच्चय का संकेतन। ठीक है। समुच्चय का जो संकेतन होता है,
समुच्चय को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर ए बी सी, आप इस रूप में समुच्चय का संकेतन कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक समुच्चय हमारे पास ए हो गया, इसमें ए ई आई ओ और यू आ गया, ठीक है। इसको तो हम लोग समुच्चय कहेंगे। इसके अंदर जो पाए जा रहे हैं इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? समुच्चय का अवयव। क्या कहेंगे? समुच्चय का अवयव। अगर इसको हम लोग लिखना होगा तो हम कहते हैं ए बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स का मतलब होता है कि यह इसमें पाया जाएगा। बात समझ रहे हैं? यह इसमें पाया जाएगा। या ई बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ई ए में पाया जाएगा, या ई ए का अवयव है। ई क्या है? ए का अवयव है। ये हो गया हमारे संकेतन और अवयव की बात। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं अगली बार हमारे पास क्या होगा, हम लोग इसका निरूपण देख लेते हैं कि हम लोग कैसे कैसे निरूपित करेंगे। आइए, समुच्चय का निरूपण है ना, समुच्चय का निरूपण। आइए भाई, समुच्चय का निरूपण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, है ना। समुच्चय का निरूपण हम लोग कितने प्रकार से करते हैं? समुच्चय का निरूपण 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से ठीक है। पहला नंबर क्या है भाई? तालिका विधि। तालिका विधि, या इसी को हम लोग कहते हैं सूची विधि, या इसी को कहते हैं, अंग्रेजी शब्द है रोस्टर मेथड, ठीक है। अब आइए, रोस्टर मेथड। और दूसरा क्या है भाई? दूसरे को हम लोग कहते हैं गुण विधि, या समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेट बिल्डर, ठीक है। आइए, हम लोग पहले तालिका विधि के बारे में जानते हैं, इसके बाद हम लोग गुण निर्माण विधि के बारे में जानते हैं। आइए, तालिका विधि देखिए होती क्या है। हम लोग इन्वर्टेड कामा जानते हैं, है ना। अगर समुच्चय को इन्वर्टेड कामा के द्वारा लिखा जाए या इन्वर्टेड कामा में लिखा जाए, कोई भी समुच्चय लीजिए और अगर उसको इन्वर्टेड कामा ऐसे, इसको हम लोग करली ब्रैकेट कहते हैं, मझला ब्रैकेट कहते हैं, है ना। अगर इसमें लिखा गया है तो वह कौन सी विधि होगी? तालिका विधि, है ना। तालिका विधि को हम लोग किसमें लिखते हैं भाई? मझले कोष्टक में, ए ई आई ओ, और ये क्या कहलाएगा? तालिका विधि, है ना। तालिका विधि होती है क्या है भाई? इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी समुच्चय के अवयव हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ये मझला वाला कोष्टक लेते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं। ए को हम लोग तो भाई ये समुच्चय का निरूपण है, और इतना बराबर हम लोग ए ई आई ओ यू मान लिए, इसको हम लोग मझले कोष्टक में लिख दिए, ये क्या कहलाएगा? तालिका विधि। दूसरा नंबर क्या है भाई? समुच्चय निर्माण विधि है। समुच्चय निर्माण, पहले इसके रूप को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आया तालिका विधि आया। तालिका विधि में क्या था, हम लोग ये ब्रैकेट में लिख लेते थे। जैसे सीमित अंक हैं या सीमित अवयव हैं तब हम लोग इसमें लिख लेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो हमको लिखने में परेशानी होगी, पेज भर जाएगा, ब्लैक बोर्ड भी भर जाएगा। इसलिए कौन सा विधि आया? समुच्चय निर्माण विधि। जैसे ये तो मान लो 5 ही था, इसमें लिख लिया। अगर हमसे कह दिया जाता प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए, तो इसमें तो बहुत नंबर होते हैं, 1 2 3, हम लोग कहाँ तक लिखते? नहीं लिख पाते।
अब देखिए क्या है हमारे पास समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, अगर हमारे पास सेट बहुत ज़्यादा है तब उसको हम लोग छोटा में लिखने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। अब जरा देखिए इसमें क्या होगा, जैसे इसी को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना हो तो हम लोग ए बराबर लिखेंगे यक्स सच दैट, यक्स को डिफाइंड कर देंगे। यक्स क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। ठीक है, ये हो गया हमारा। इस रूप में हम लोग एक एग्जाम्पल और समुच्चय निर्माण विधि का देख लेते हैं। जैसे हमको ये लिखना हो, अगर हम लोग ए बराबर कह दें यक्स सच दैट यक्स भारत का एक नागरिक है ना। अगर इसी को हमको अगर इसी को हमें तालिका विधि में लिखना होता तो भारत में नागरिक तो आप जानते हैं कितने हैं, लिख तो पाते नहीं यहाँ, लेकिन इसीलिए हम लोग इसका किसमें प्रयोग किए, समुच्चय निर्माण विधि में। और समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग आसानी से लिख दिए कि यक्स भारत का एक नागरिक है। अब इसमें चाहे जितने लोग हों, बात समझ रहे हैं। और एक एग्जाम्पल और बोल दीजिए। हाँ, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और 11 से छोटी है। एक प्राकृतिक संख्या है और 11 से छोटी है। और 11 से छोटी। ठीक है, अब देखिए इसको हमने लिख दिया, ये है हमारा समुच्चय निर्माण विधि। इसी को अगर हम लोग तालिका विधि में लिखना चाहें तो प्राकृतिक संख्या को लेना है, 11 से छोटा लेना है। तो 11 से छोटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कौन सी विधि है, ये कौन सी विधि है ना। इस दो प्रकार से हम लोग समुच्चय का निरूपण करते हैं। अब इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आगे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।